हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑक्टल के थ्रू सारे कन्वर्जन कैसे होते हैं। मींस कि ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ऑक्टल के थ्रू कैसे सारे कन्वर्जन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हमारे इस ऑपरेशन को कैसे किया जाता है। मींस कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है। कौन सा कन्वर्जन? ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल। मींस कि हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को हम लोग आज समझते हैं इस वीडियो में। तो इसमें भाई इस ग्राफ की या इस चार्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर आपने इस ग्राफ को नहीं समझा है तो थोड़ा पीछे जाइए और उस वीडियो में, मीन्स की स्टार्टिंग की वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कैसे लिखा है और ये इसका कैसे कैसे यूज़ है, और इसमें भी यूज़ पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करें कि इस वीडियो के सबसे लास्ट में जाइए, ठीक है। मतलब अगर आप पार्टीशन वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्टीशन वीडियो के सबसे लास्ट वीडियो में जाइए, ठीक है। और अगर आप एक कंबाइन वीडियो में देख रहे हैं तो आप उस कंबाइन वीडियो के सबसे लास्ट में जाइए, जिसमें मैंने इस चार्ट को और भी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि हम लोग ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग फर्स्ट बाइनरी लेंगे, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल लेंगे फिर, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कन्वर्ट करना, ठीक है। कहीं किसी भी पोजीशन पे हो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। तो हम लोग को ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में या इससे थोड़ी देर पहले वीडियो में हम लोगों ने यही एग्जांपल लिया था। अब यही एग्जांपल मैं दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए भैया, यहाँ पे हमारे पास है 198, ठीक है, इसका बेस 8 है। अब भैया मुझे कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो मैं अभी कन्वर्ट करने जा रहा हूँ उसका यूज़ अभी इसमें हेक्सा में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आराम से देखिए कि ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास है 1, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो हम लोग यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं भाई? यहाँ पे बाइनरी है और यहाँ पे बाइनरी नंबर्स हैं, मुझे बस यही कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे ऑक्टल है और यहाँ पे ऑक्टल की लिमिटेशन यहाँ तक है। तो भैया यहाँ तक जो भी नंबर होगा वो हमारा बाइनरी में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। पर याद रखिए कि ऑक्टल में हमेशा 3 कॉलम्स होते हैं और यहाँ पे कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो चौथी हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो हेक्साडेसिमल की कॉलम है, ठीक है। और हमें सिर्फ ऑक्टल चाहिए, तो ऑक्टल के लिए मुझे 1 2 3, सिर्फ 3 ही कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई 1 के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 0 0, सॉरी ये कॉलम तो हम हटा ही देंगे, ठीक है, ये वाला कॉलम हटा देंगे। तो 0 0 1, तो भाई 0 0 1 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। अब हमारे पास है 9, तो 9 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई बस ये याद रखो कि लिमिट यहाँ पे 7 तक है, पर हमें 9 का अगर निकालना है तो भाई बाइनरी तो ये सारे ही हैं, तो बाइनरी ये सारे हैं। पर रूल क्या कह रहा है कि ऑक्टल से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में तो आपको 3 ही कॉलम्स में अपनी नजरें घुमानी है। तो आप 3 कॉलम्स तक जाएं, 0 0 1, ठीक है। हमने चौथी पर नहीं गए, हमें क्या किया? 0 0 1। भाई मैंने 9 की वैल्यू यहाँ से उठा ली, ठीक, सिंपल। अब मुझे 8 पे जाना है, तो भाई देखो 8 क्या है? 8 यहाँ पे क्या है? ये 0 0 0 कितना है? 0 0 0। भाई ये 8 की वैल्यू, ये और ये देखो तीनों निकल आए। अब इनको सेपरेट करते हैं, मतलब सॉरी कंबाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 0। अब ये 0 ये 0, ये हमारी आ गई बाइनरी। पर एक और चीज, हम लोग इन 0 को हटा देंगे और इन 0 को नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था
कि हमारे नंबर कोई भी हो उसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं कितने भी, पर उसके पीछे से जीरो ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमने आगे की जीरोस हटा दिए और मेरी वैल्यू ये आई। कितनी आई है? 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये बेस 2। ठीक, समझ गए? ये बहुत ही आसान था। ठीक, अब हम लोग आएंगे इस पे, मीन्स कि हमें ऑक्टल से डेसिमल बदलना है। ये वाला तो हो गया, ये पहला था। अब हमारे पास ये दूसरा है, इसको करना है। तो भाई डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। 198, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि डेसिमल में जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा पावर की मदद लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे पावर लगाएंगे इसमें। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जबकि ये डेसिमल ऑक्टल है तो हम लोग 8 की पावर से शुरू करेंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे आएगा क्या, इसको लिखते कैसे ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास है 8 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 9 इंटू 8 की पावर 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करें इसका आंसर मिल जाएगा। भाई जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, और 1 इंटू 8 मीन्स की 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो भाई देखो 8 की पावर 1 है तो इसका मतलब वो तो 8 ही आएगा। अब 9 इंटू 8 कितना होता है, कितना होता है? 9 इंटू 8 मतलब होता है 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 और 1 कितना होगा? 64। मीन्स क्या इंटू हो रहा है, एडिशन नहीं। ठीक है, तो भाई इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा भाई 10 और एक 14 का 4, और ये आ जाएगा 7 14, मीन्स की 144 आ जाएगा हमारा डेसिमल में। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 144 डेसिमल में। ठीक है, अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं भाई। ये भाई इसको जब हम लोग करेंगे, मीन्स कि हम लोग जब ऑक्टल से, ये भी हो गया, ऑक्टल से जब हम लोग हेक्सा की तरफ बढ़ेंगे तो भाई हम लोग कैसे करेंगे? तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ऑक्टल से हेक्सा में डायरेक्टली नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि भाई ऑक्टल और हेक्सा अगर देखे जाएं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, या मीन्स कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि अगर आप हेक्सा में जाना चाह रहे हैं तो आप या तो पहले डेसिमल में बदल लें या फिर पहले बाइनरी में बदल लें। ठीक है, तो हमें बाइनरी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बाइनरी बहुत ही ईजी होता है। अच्छा क्या लगता है? बहुत ईजी होता है। तो हम लोग याद रखिए, जब भी हम लोग यहाँ जाते हैं तो इससे पहले हेक्साडेसिमल, इससे पहले फर्स्ट हम लोग क्या जाते हैं? फर्स्ट हम लोग जाते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, देन हम लोग जाते हैं हेक्साडेसिमल पे। ठीक है, समझ गए कि अगर हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना है तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑक्टल टू बाइनरी, और बाइनरी से फिर हम लोग हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है, पर हम लोग लिखेंगे ऐसे ही कि भाई हम लोग सीधा पहुंच गए हेक्साडेसिमल पे, पर हम लोग जाना पहले कहाँ पड़ेगा? बाइनरी, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल। ठीक, तो भैया ऑक्टल हमारे पास ये है, तो भाई पहले हम लोग शुरू करते हैं 198 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, इसकी बेस 2। तो भाई बाइनरी में हमने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया, देखो यहाँ पे रखा। तो बाइनरी में भाई क्या है? 1 0 0 1 0 0 0 2। अब भाई ये मैंने कैसे किया था, ये अभी थोड़ी देर पहले ही अब मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी? 0। 3 ही कॉलम्स लेने, याद रखिएगा भैया कि जब भी हम लोग ऑक्टल से बाइनरी जाते हैं तो हमें 3 ही कॉलम देखने हैं। ठीक है, 3 ही कॉलम, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने देखा तो 0 0 1, तो 0 0 मैंने निगलेक्ट कर दिए थे, हटा दिए थे। और फिर उसके बाद मेरा 9 आया, तो 9 हमारा क्या है? 0 0 1, देखो 0 0 1। फिर हमारा 8 था, 0 0 0, ये देखो 8 है, 0 0 0। अब जब हमें बाइनरी वैल्यू मिल गई है
तब हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 16 होता है। अब हम लोग क्या करें कि ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है अगर आप समझना चाह रहे हैं तो। देखो हमारे पास दो तरीके हैं, पहले मैंने बताया था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा कि भाई हमारे पास उस दूसरे तरीके को छोड़ देते हैं, इसी तरीकों को याद रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें हेक्सा में बदलना है, तो हेक्सा की प्रॉपर्टी क्या है भाई, हमें उसमें 4 कॉलम्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है वो 4 नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए जब ऑक्टल से बाइनरी बदल रहे थे तो 3 नंबर्स देख रहे थे, क्योंकि वो ऑक्टल में देख रहे थे हम लोग। ठीक है, पर अब हम लोग ऑक्टल बाइनरी में है, हमें हेक्सा में बदलना है, तो हमें 4 कॉलम्स देखने हैं। 4 कॉलम्स में भाई मैंने 1 2 3 4 यहाँ तक चले आए, फिर यहाँ से भी 4 देखने। अब देखो यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगा। ठीक है, 4 देखने, तो इधर से शुरू करेंगे, तो 1 0 0 0 देखो कहाँ पे 4 कॉलम्स में से, मतलब कि 8, और 0 1 0 0 मीन्स कि यहाँ पे 4 पे, तो 48 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है। फिर से समझते हैं कि भाई अगर ये दोनों तो आसान है, समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भाई इसमें मैंने पावर 8 कर लिया था। ठीक है, इसको समझते हैं। इसको भाई याद रखें कि ऑक्टल से जब भी हम लोग हेक्सा में जाते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग बाइनरी में जाएंगे, फिर बाइनरी से हमें हेक्सा में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखो ये समझ लो एक टाइप का स्टेशन ही है कि हमें बस समझ लो ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल पे जाना है तो भाई पहले हम लोग बाइनरी वाले स्टेशन पर रुकेंगे, फिर हम लोग हेक्साडेसिमल पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो भाई पहले मैंने बाइनरी में बदला, फिर उसी बाइनरी को मैंने हेक्साडेसिमल में बदला। तो भाई जब ऑक्टल से बाइनरी में बदल रहे थे तो हम लोगों को जब बदल रहे थे तो 3 बाइनरी नंबर्स, 3 कॉलम्स को हम लोगों को देखना पड़ रहा था कि भाई मैंने 3 कॉलम्स को देखा, मीन्स कि ये और आगे के 3। ठीक है, ये ऐसे हम लोग देख रहे थे। पर जब हम लोग इसमें आए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए, तब हम लोग 4 नंबर्स को देख रहे थे। ठीक है, तो 4 नंबर्स को देखा, 4 नंबर्स को इधर देखा और मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, इधर इसी चार्ट की मदद से देखा, मैंने बताया था कि इस ऑपरेशंस में हम लोग को इस चार्ट की मदद पड़ेगी। बस क्या है कि जब हम ऑक्टल से डेसिमल में बदलते हैं, तब मैंने जब बाइनरी से डेसिमल बदला था तब भी मैंने बताया था कि पावर का यूज आता है उसमें। जब मैंने बाइनरी से डेसिमल बदला था तब मैंने 2 की पावर ली थी, 2 की पावर समथिंग ली थी। ठीक है, पर जब मैं 2 की पावर समथिंग ली थी, पर जब मैं ऑक्टल से डेसिमल बदल रहा हूं तो मैंने 8 की पावर समथिंग ली है। ठीक है, जो भी मतलब वहां पे ऑपरेशन। और अभी भी जब हेक्साडेसिमल के बाइनरी डेसिमल में जाएंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे, तब भी हम लोग पावर ही लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाकी सब में तो काम चल जाता है, पर जब भी हम लोग डेसिमल में जाते हैं तो हम लोगों को पावर देखनी पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चन है आपको, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। और हाँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और इस चार्ट को मैं लास्ट में बता दूँगा।